हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है मोटिवेशनल एआई शॉर्ट। आई थिंक इनका यूट्यूब चैनल होगा और वहाँ पर वे शायद एआई शॉर्ट्स बनाते होंगे। चलिए, लेकिन जो गेम उन्होंने बताई है वो कम से कम शॉर्ट बिल्कुल नहीं है और एआई का यूज़ कह सकते हैं किया जा सकता था इस गेम में। यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी हैं गैरी कास्परोव और उनके सामने है फ्रेंच खिलाड़ी सिरिल ह्यूमो। और फ्रेंड्स, ये गेम है सन 2008 की, खेली भी फ्रांस में ही गई थी। यहाँ गैरी कास्परोव ने C4 के साथ शुरू किया। E6 का रेस्पॉन्स यहाँ सिरिल ने दिया। नाइट C3 हुआ, D5 D4 क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन काइंड ऑफ थिंग में गेम ट्रांसपोज हो रही है। बिशप E7 C टेक्स D5 E टेक्स D5 बिशप आया F4 स्क्वायर पर, देन हुआ C6 क्वीन IC2 स्क्वायर पर, देन बिशप एक्सचेंज आस्किंग है अपने बिशप को D6 स्क्वायर पर ले जाकर ब्लैक ने किया है। बिशप टेक्स D6 क्वीन टेक्स D6 होने के बाद हुआ E3, देन नाइट F6, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, बिशप G4, नाइट तो आने वाला है नहीं, पहले ही एफ पॉन आगे पुश हो गया, बिशप पर अटैक बना। बिशप वापस गया H5 स्क्वायर पर, देन नाइट एट G गोज टू E2, क्वीन गई E7 स्क्वायर पर। यस एग्जैक्टली, कुछ थ्रेट तो है, तो E4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। D टेक्स E4, F टेक्स E4, बिशप टेक्स E2, देन क्वीन टेक्स E2। बेटर भी है क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ गेम प्लान तो बनाया ही जा सकता है, किंग को भी डिफेंड करके रखना जरूरी था। नाइट एट बी गोज टू D7, यहाँ सिरिल ने किया, देन हुआ E5। व्हाइट ने ब्लैक के नाइट पर अटैक बनाया है, तो नाइट गया D5 स्क्वायर पर, नाइट एक्सचेंज करने भी चाहिए, तो कास्परोव ने यही किया। नाइट टेक्स D5 C टेक्स D5 और इसके बाद कैसल हुआ दोनों साइड्स का। व्हाइट ने शॉर्ट साइड कैसल किया। मेरे ख्याल से ब्लैक को भी शॉर्ट साइड कैसल ही करना चाहिए था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ लॉन्ग साइड कैसल किया था एक्चुअल में सिरिल ने। सबसे पहले तो C5 ओपन ही है, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम वाला काम है। खैर, और ऊपर से ई पॉन, ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं होगी, पॉन्स हैं, लेकिन ब्लैक के पॉन्स को बहुत समय लगने वाला है वाइट के किंग की तरफ अटैक बनाने के लिए। खैर, अब जो हो चुका है वो हो चुका है। वाइट ने अपनी क्वीन को देखते ही G4 स्क्वायर पर प्लेस किया। नॉट एग्जैक्टली नाइट पिन है, लेकिन हाँ, G7 पॉन पर तो अटैक है। किंग B8 पहले ही यहाँ ब्लैक नहीं गया, चेक तो आनी आनी है। क्वीन गई F4 स्क्वायर पर, फ्रेंड्स क्वीन का F4 स्क्वायर पर जाना। G7 पॉन नहीं लेना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि सीधा रुक की एंट्री होती है, रुक सामने क्वीन के आगे बैठ जाएगा, अपने आप में प्रॉब्लम है। खैर, किंग एट की ऑप्शन को पहले यहाँ ब्लैक को चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्कवर्ड चेक का खतरा ये भी आपको नजर आ गया होगा। क्वीन टेक्स F7, गैरी कास्परोव एक पॉइंट जीत चुके हैं। क्वीन B4, ओके, अभी नहीं किया तो क्वीन आ गई वापस F2 स्क्वायर पर, देन रुक H गोज टू F8 और यहाँ क्वीन पर अटैक है। कास्परोव डेंजरस खिलाड़ी है, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। क्वीन यहाँ E3 स्क्वायर पर ली और B2 पॉन को अनडिफेंडेड छोड़ दिया और इसी ट्रैप में सिरिल आ गए। उन्होंने यहाँ क्वीन टेक्स B2 की ऑप्शन को चुना। आप यहाँ अगर देखें ब्लैक की क्वीन को, अगर रुक यहाँ B1 स्क्वायर पर आ जाए तो इस क्वीन को बचाया कहाँ जाएगा। बस यहाँ बिशप हटाने की देर है, और वही काम यहाँ पहले कास्परोव ने किया। क्वीन टेक्स H7, सॉरी, और यहाँ अगले मूव में ये रुक को B1 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन ट्रैप हो जाती है, और कुछ नहीं है, एज सिंपल एज दैट। तो क्वीन B4 जैसा मूव ज्यादा बेहतर था, लेकिन सिरिल ने कहा कि थ्रेट आने ही नहीं देनी, एक काम करते हैं, मेटल एक्सचेंज करो। रुक टेक्स F1 चेक के साथ रुक टेक्स F1 हुआ, और इस पॉइंट पर एक पॉन इक्वल हो चुके हैं, मेरे ख्याल से काफी था। पर हाँ, ये भी तो पॉन परेशान करेगा आने वाले समय में। ब्लैक को सोच समझ कर खेलना चाहिए था, लेकिन एग्जैक्टली क्वीन टेक्स A2 करने के बाद प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पहले खेला गया E6। नाइट पर अटैक है, नाइट चलिए F6 स्क्वायर पर चला गया। बिशप पर अटैक जरूर बना है, लेकिन व्हाइट ने यहाँ अपने इस ई पॉन को आगे पुश करके 7th रैंक पर पहुंचा दिया है। रुक पर अटैक बना है और अब प्रॉब्लम्स क्लियरली नजर आ रही होंगी। पहले तो रुक को बचाना होगा। रुक E8 स्क्वायर पर, और यहाँ बैक रैंक चेकमेट का भी इशू ब्लैक को परेशान करेगा। खैर, व्हाइट ने यहाँ अपने बिशप को लिया G6 स्क्वायर पर, दोबारा उसी रुक पर अटैक है, तो रुक तो गया, रुक तो खत्म है यहाँ। क्वीन गई A4 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप टेक्स C8, और चलिए अब दोनों काम हो सकते थे। नाइट टेक्स C8 करने में भी क्या था, मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा अगर रुक इस नाइट ही विपिन कर देता, कितनी रिपीटेड चेक्स आते, कुछ भी नहीं आता इसमें। वेल, यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स C8। क्वीन टेक्स C8 होने के बाद व्हाइट ने अपनी क्वीन को लिया E6 स्क्वायर पर, और ऐसा करने के बाद यहाँ
ए पॉन को पहले ब्लैक ने आगे पुश किया, लेकिन जो भी हो अब हो चुकी है देर, क्योंकि यहाँ एक्शन सेक्रीफाइस अब वाइट ने दिया है। गैरी कास्परोव ने किया रुक टेक्स F6, जी टेक्स F6 होने के बाद क्वीन टेक्स F6, और अगले मूव में ये प्रॉब्लम आपको नजर आ गई होगी, कुछ भी मूव चले। वैसे तो यहाँ ब्लैक ने अपनी क्वीन को A4 स्क्वायर पर प्लेस किया था, रिजाइन करते तो ज़्यादा बेहतर था। और फाइनल मूव गैरी कास्परोव का क्वीन F8 चेक, और जिस मूव के बाद सिरिल ह्यूमर ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन चेक है, किंग हटा लो, उसके बाद क्वीन प्रमोट हो जाएगी। और रिपीटेड चेक्स का कोई चांस बनता नहीं है मेरे ख्याल से। क्वीन D1 चेक अगर वन लो कर भी दिया जाए तो क्वीन F1 आ जाएगी। क्वीन टेक्स D4 चेक कर देते हैं, तो चलिए क्वीन F2 कर देते हैं। अब तो फोर्सफुली ये क्वीन एक्सचेंज करनी ही पड़ेंगी, ये तो और खतरनाक काम हो जाएगा। क्वीन टेक्स F2 चेक, किंग टेक्स F2, उनके सामने किंग करेगा क्या? वेल फ्रेंड्स, छोटी लेकिन काफ़ी अच्छी गेम, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।